हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस में मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को सॉल्व करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये अरीना सवालेंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो टोटल 6 लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में। हर क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये सुपर क्वेश्चन हैं जो हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 दिवसीय नाम क्या है गगन शक्ति 2024। एक मेगा अभ्यास है दोस्तों। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों डॉक्टर ऋतु करिधल और दूसरे हैं नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम है दोस्तों असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया है। तो 24 जनवरी को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो इस 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश का है। ध्यान रखेंगे आप लोग, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा। थोड़े क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 11 मई को। अगला क्वेश्चन है, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। तो सर्विसेज ने जीता है। वह मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलिस्तीन के। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, करंट का मुद्दा आप लोग जानते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूछा जा रहा है अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तराखंड है। ध्यान रखेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एसएससी और रेलवे के लिए
ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जिसमें आपका दोस्तों सीजीएल भी लगा हुआ आप लोग जानते हैं। उसके बाद एमटीएस है, जीडी है, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई है, एलपी है, टेक्नीशियन है। दोस्तों आप सभी वैकेंसीज के लिए क्वेश्चंस के पूरे वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को देखते हुए पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। इसमें आपके दोस्तों जीके मिसलेनियस के पूरे स्पेशल पीडीएफ दिए जाएंगे, पूरा आपका साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा करंट का भी आपका स्पेशल पीडीएफ आएगा। ये पीडीएफ बिल्कुल रेडी है और अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। नेक्स्ट, कहा कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेली को। नेक्स्ट, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में। अगला है, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव शर्मा है। नेक्स्ट, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। ध्यान रखेंगे, एक करंट के क्वेश्चन है जिनको हम लोग एक साथ कवर करें। थोड़े और रहेंगे दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात कर चुके हैं एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। बिल्कुल नया वर्जन है, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लगी हैं दोस्तों। अगर एसएससी में बात की जाए तो सबसे पहले आपका सीजीएल, उसके बाद में एमटीएस है, जीडी भी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई है, एलपी है, टेक्नीशियन, टीपीसी, ग्रुप डी। इनके पूरे पाठ्यक्रम के लेवल को, उनके वेटेज को, उनके ट्रेंड को देखते हुए दोस्तों ये पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। इसमें सारे दोस्तों आपके स्पेशल पीडीएफ जाएंगे, चाहे आपका साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हो, आपका जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का हो, आपका पूरा मिसलेनियस विविध का हो, या फिर दोस्तों करंट के हो। ये पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिए गए हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। इनमें से किसी भी दोस्तों वैकेंसी के एग्जाम्स देने के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर ये पीडीएफ दिया जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य का। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट मस्ट सीट आपके सामने है। 100% जितने भी क्वेश्चन, जितने भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से आपके मिस नहीं हो सकते। इसी में से आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब देखिएगा, सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, उनको हम लोग डाकली कवर करेंगे क्योंकि डाकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम का, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों आप एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों वो हमारे फैक्ट थे जो कि डाकली पूछे जाते हैं। अब चलिए शास्त्रीय नृत्य को A to Z आप लोग बेसिक से लेकर पूरी तरह से कवर कीजिए क्योंकि आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। अधिकांश क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स में दोस्तों शिफ्ट आगे बढ़ती जाती है, क्वेश्चंस के लेवल जो मॉडरेट होते हैं उनके अधिकांश दोस्तों आंसर आपको इस सेट से दिखाई देंगे। चलिए A to Z हम लोग इसको पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वह संबंधित है। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव हैं। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों जिन पर हम बात की हैं। आप चलिए हम लोग इसको कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भरतनाट्यम का। तो भरतनाट्यम से पहले क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। अगला,
किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के यानी शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना था, तो भी भरतनाट्यम सबसे पुरानी यही है, तो जननी यही हो जाएगी। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग महिला कलाकार की, ध्यान देंगे। सबसे पहले दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आलर वेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लेला सैमसन। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, इसलिए हम अपने वीडियोस में कभी दोस्तों ऑप्शन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब भरतनाट्यम से जुड़े पुरुष कलाकार देखेंगे तो कौन कौन है। रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर हैं, नटराज रामकृष्ण है और विजय माधवन है। ये 5 नाम आप लोग पूरी तरह से रट के रखेंगे। भरतनाट्यम आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़िएगा, अगला आपका कथकली है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था दोस्तों, तो केरल का। जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से क्लियर कीजिए। पहला पॉइंट है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली ही है, ध्यान रखेंगे। अब कथकली नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो शांता राव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सब कुछ पूरी तरह से हमारे वीडियोस में कवर रहते हैं। आपको पूछने की आवश्यकता, सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पूरा टॉपिक्स ही वहाँ पे पूरी तरह से हम कंप्लीट करके आपको दे देते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला शास्त्रीय नृत्य आपका आता है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है। देखिए कैसे फैक्ट हमारे द्वारा डाली गए हैं। क्या दिया गया दोस्तों, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने, तो कथक के। एक साथ आपको दे दिए हैं, ऑप्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देख लीजिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। इसी में से आपके एग्जाम्स के हर सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है, तो कुचिपुड़ी से है। डाकली नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है, तो कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। इतना नाम आपको यहाँ से पूरी तरह से अपडेट रखने हैं। आगे बढ़ेगा, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला दोस्तों हमारा क्या, मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है देखिएगा, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है, तो ये भगवान विष्णु से है। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देख लीजिए तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम, राधिका और दत्तापति। कला मंडलम राधिका पूरा नाम यहाँ पे होगा और राधा दत्तापति। ये इतने नाम दोस्तों, यानी कि ये इतने कलाकार मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अगला आप देखिएगा ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है, सुपर पॉइंट है, ओडिशा राज्य का है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य कलाकार देख लीजिए तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुद्गल। इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपका आता है दोस्तों मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिएगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है, तो मणिपुरी, ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए मणिपुरी नृत्य से जुड़े कलाकार तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। इतना नाम आपको यहाँ से पूरी तरह से कलेक्ट रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला लास्ट आपका आता है दोस्तों सत्रिया, जो कि आप जानते हैं कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो बनता है, सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे, तो श्रीमंत शंकर देव थे। अब सत्रिय नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। ये टॉपिक दोस्तों अगर आप इतना अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो कहीं से किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आपके शास्त्रीय नृत्य में दिखाई देंगे, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के बारे में हम आपको बता चुके हैं दोस्तों।
एसएससी और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ पूरे वेटेज स्टैंड और दोस्तों लेवल के साथ हमारे द्वारा नया वर्जन रेडी किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी का भी पीडीएफ रेडी कर दिया गया है दोस्तों, और यूपी ट्रिपल एससी से विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस के दोस्तों पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। यानी कि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हमारे कवर हो चुके थे, साथ में अब हम लोग यहीं पे ही लोक नृत्य भी पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका सुपर टॉपिक है, आप जानते हैं ये भी टॉपिक दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट सीट आपके सामने है। भारत के जितने भी मोस्ट लोक नृत्य हैं दोस्तों सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, और इसी में से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ राज्य के नाम देंगे, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम। शुरू करते हैं दोस्तों असम से। तो मोस्ट कॉमन आपका बिहू हो ही जाता है। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ जितने इंपॉर्टेंट है पूरी तरह से कवर है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे, कोई भी फैक्ट हमारे द्वारा मिस नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़िएगा। झारखंड के लोक नृत्य की बात की जाए दोस्तों तो आपका छऊ, कट घोड़ावा, धोबिया, कर्मा और सरहुल, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब झारखंड के साथ में एक साथ में दोस्तों आप बिहार भी देख लीजिए। तो बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धुबिया हो गया, लौंडा हो गया, जट जाटिन हो गया और कटघोड़ा इसमें भी आता है। आप लोग जानते हैं क्योंकि बिहार और राज्य दोस्तों झारखंड का बंटवारा ही हुआ था। तो आप इसको पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के मोस्ट लोक नृत्य है कौन कौन से। कठपुतली मोस्ट आपका रहेगा, साथ में घूमर भी रहेगा। पढ़ियारी गणगौर भी मोस्ट वाटर है दोस्तों। बगरिया और तेरा ताली, ये 6 मोस्ट लोक नृत्य हैं जिसको हम पूरी तरह से मेंशन किए हैं। गुजरात में आप जानते हैं दोस्तों गरबा डांडिया आपका पारंपरिक लोक नृत्य रहता है। इसके अलावा इसमें गणपति भजन आप जोड़ लीजिए। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यात्रा मोस्ट वन, बाउल भी मोस्ट वन, काठी, ढाली और मरसिया, ये 5 लोक नृत्य दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी मोस्ट वन रहता है, ये हमेशा पूछा था। तमाशा हो गया, बोहदी हो गया, मौनी हो गया, लेजम हो गया, दही कला, दही हंडी आप जानते ही हैं दोस्तों, गौरीचा हो गया। इतने नाम आपको कलेक्ट रखने हैं। केरल की बात की जाए तो 2 शास्त्रीय नृत्य हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि एक आपका मोहिनीअट्टम था, एक आपका कथकली था। लोक नृत्य में बात की जाए तो ओट्टम आएगा, थुलाल आएगा, काली अट्टम आएगा, मारा मोन आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम त्यौहार को भी, आपके जो प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हैं वो टॉपिक्स भी पूरी तरह से कवर किए हैं, वो आपका लगाएगा, जिसमें आपका दोस्तों ओणम वगैरह आता है केरल का। नेक्स्ट उत्तराखंड की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ के जो लोक नृत्य हैं चोफला है, कजरी है, झोटा है, चाचरी है। कर्नाटक की बात की जाए तो यक्षगान हो गया, करगा हो गया, कुनीता हो गया। मध्य प्रदेश की बात की जाए पंडुआनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गोडो हो गया दोस्तों, चैत हो गया। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर है। इतने आपके और रह गए हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात की जाए तो सू आपका मोस्ट रहता है, ये राउत नाच भी मोस्ट, डागला भी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश रासलीला हो गया, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी, झूला, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश जयंती, जद्दा, ये बार बार पूछा था, छारुआ, डांगी और सांगला, इतने लोक नृत्य आप ध्यान रखेंगे। पंजाब हरियाणा एक साथ देखेंगे, गिद्दा, भांगड़ा, धमाल, तीनों सुपर हैं। मेघालय की बात की जाए लाहो वांगला। नागालैंड दोस्तों चोंग हो गया, खवा हो गया, कुमी नागा हो गया, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। जम्मू कश्मीर में राव, दमाली, हिका, तीनों बार बार पूछा ही जाता है, आप जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, मोपिन, सोलिंग हो गया, लोसार हो गया, चोकुम आदि, इतना आपको पूरी तरह से कलेक्ट रखने हैं। जैसे जैसे दोस्तों एग्जाम्स में सीट आप आगे बढ़ती जाती है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत सारे सेट में क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट हो जाता है, वो भी ध्यान में रखकर हम पूरी तरह से मेंशन किए हैं। अगर आप इतना अच्छे से कलेक्ट रखते हैं तो किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हो दोस्तों आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका कहाँ से लगाया गया है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है, तो ये डायमंड पर खेला जाता है। कहाँ पर, डायमंड में या डायमंड पर। क्वेश्चन कहाँ से लगाया गया था, जितने भी खेल हैं दोस्तों आप जानते हैं डायरेक्टली पूछा था। आपका छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन से खेल किस मैदान, फील्ड या पिच पर खेले जाते हैं। तो मोस्ट सीट आपके सामने लगा दी गई, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है, तो डायमंड पर। अब देखिएगा एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ परिसर या मैदान के नाम दिए गए। बात करते हैं क्रिकेट की। आप जानते हैं इसके 2 ऑप्शन आ सकते हैं, पिच और फील्ड, दोनों ध्यान रखेंगे। फुटबॉल दोस्तों फील्ड में खेला जाता है, हॉकी भी फील्ड में खेला जाता है। लाल टेनिस एक कोर्ट में खेला जाता है। किसी भी ट्रिक से, किसी भी कॉमन सेंस लगा के आप इसको रिवाइज रखेंगे। एक बार केवल देखने से बात नहीं बनेगी दोस्तों, जितने वीडियोस ही डाल रहे हैं, अगर पीडीएफ आप नहीं ले रहे हैं तो आप इसको या तो नोट्स बनाइए और या तो दोस्तों अच्छे से रिवाइज कीजिए। सारे पाठ्यक्रम को आप कवर करने का प्रयास कीजिए, मिस करके नहीं चलने हैं।
टेबल टेनिस की बात की जाए बोर्ड में खिलाया जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खिलाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खिलाता है। वॉलीबॉल आपका कोर्ट में खिलाता है। बेसबॉल आपका डायमंड में खिलाता है। पोलो आपका फील्ड में खिलाता है। गोल्फ आपका कोर्स में खिलाता है। शतरंज आपका बोर्ड में खिलाता है। कबड्डी दोस्तों ये कोर्ट में खिलाता है। कहाँ पे? कोर्ट में। सबको पूरी तरह से आपको कलेक्ट रखने, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। अगला दोस्तों मुक्केबाजी जो कि रिंग में खिलाता है। इतना आपको कवर रखना है। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। खेल जगत से बहुत सारी सीटें आपकी पीडीएफ में लगाई हैं दोस्तों। आप देखिए लगातार खेल जगत से ही क्वेश्चन आ रहा है। आपका अगला टॉपिक क्या गया है? चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट से। अभी आपका कौन सा टॉपिक है? महत्वपूर्ण जितने खेल है दोस्तों उनसे संबंधित शब्दावली आप जानते हैं, डायरेक्टली पूछाता है दोस्तों। कोई भी चीज़ है, LBW हो गया, स्टंप हो गया, आप क्रिकेट में उठा लीजिए, स्विंग हो गया, गुगली किस खेल से संबंधित है। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी खेल के सब कुछ पूरी तरह से कवर करके दोस्तों ये सीट आपके सामने कलेक्ट कर दी गई है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो हमारा चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अब टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली, एक तरफ खेल के नाम, दूसरी तरफ शब्दावली के नाम। थोड़ा सा दोस्तों डिफिकल्ट वर्ड इसमें आते हैं, आप लोग जानते हैं, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट की बात की जाए तो आप इसमें अधिकांश जानते ही हैं दोस्तों। LBW, चाइनामैन, गुगली हो गया, स्विंग हो गया, सिली हो गया, पॉइंट हो गया, बाई हो गया, स्टंप हो गया, फॉलो ऑन हो गया, स्लिप, हुक हो गया, थर्ड मैन हो गया, कवर हो गया, गली हो गया, फ्री हिट हो गया। आगे बढ़िएगा। अब फुटबॉल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्रिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेनाल्टी किक हो गया दोस्तों, स्टॉपर हो गया, बिंगर हो गया, कॉर्नर किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया, टच लाइन हो गया। इतने इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों जो कि फुटबॉल के खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों हॉकी है। हॉकी खेल से संबंधित अगर शब्दावली देखी जाए दोस्तों तो ड्रिबल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टिक हो गया, बुली बार बार पूछा जाता है, स्कूप हो गया, पुशिन हो गया दोस्तों, कट ट्राई ब्रेकर हो गया, पेनाल्टी कॉर्नर हो गया, सेंटर फॉरवर्ड हो गया। लाल टेनिस से संबंधित बात की जाए, स्मैश हो गया, बैक हैंड हो गया, फॉल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, चाप हो गया, लव हो गया, एडवांटेज हो गया, चेज हो गया, हाफ वॉली हो गया, सेट हो गया। टेबलिंग से संबंधित दोस्तों बात की जाए तो आपका टॉप स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया दोस्तों, पुश कंट्रोल हो एंड हो गया, पेन होल्डर हो गया, फाइल हो गया। सबको आप पूरी तरह से दोस्तों कवर रखेंगे। किसी भी तरह से एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास कीजिए। वो हर टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, हर ट्रेंड से पूरी तरह से आपके पीडीएफ में प्रिपेयर कर दिया गया है। बैडमिंटन की बात की जाए दोस्तों तो इससे संबंधित शब्द आप देखेंगे, स्मैश हो गया, डाप हो गया, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, डाइव हो गया, ड्यूस हो गया, क्रॉस शॉट हो गया, लेट हो गया दोस्तों, वर्ड हो गया, लिफ्ट हो गया। बास्केटबॉल से संबंधित शब्द देख लीजिए, ब्लॉकिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, जंप बॉल हो गया, उसके बाद में दोस्तों फ्री थ्रो हो गया, पिक हो गया, पिनोट लीड पास हो गया, पिवट हो गया, होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया, रिंग गार्ड पॉइंट हो गया। इतने शब्द आपको ध्यान रखने, किसी भी ट्रिक से, किसी भी कॉमन सेंस से आप चाहे दोस्तों इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपको दोस्तों याद रहेंगे। वॉलीबॉल से संबंधित देख लीजिए, वॉली हो गया आपका पहले दोस्तों, उसके बाद डिग पास्ट हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, सबलव हो गया, फ्लोटर हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया, रोटेशन हो गया। बेसबॉल से संबंधित देखिए, पिचर हो गया, होम हो गया, बेस हो गया, पुट हो गया, आउट हो गया, कैचर हो गया दोस्तों, हिटर हो गया, होमस हो गया, इस्क बीस प्ले हो गया, बॉटम हो गया, बुलपेन हो गया दोस्तों, फ्लाई बॉल हो गया, रन डाउन हो गया। पोलो से संबंधित देखिए दोस्तों, बंडर हो गया, चक्कर हो गया, मैलेट हो गया, हुक हो गया, गैलेपिंग हो गया, चुक्का हो गया, हैंडीकैप हो गया, बंकर हो गया, एरिसेल हो गया, राइड ऑफ हो गया। गोल से संबंधित देख लीजिए, होल हो गया दोस्तों, पुट हो गया, लिंक्स हो गया, टी हो गया, स्टाइमी हो गया, बैफी हो गया, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया, पुटिंग हो गया, लाई हो गया, पोस्ट हो गया। थोड़े और रह गए क्या क्या है। शतरंज से संबंधित बात की जाए, चेकमेट हो गया, विशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पवन हो गया, फिडे हो गया, नाइट हो गया, कैशल हो गया, रैक हो गया। कबड्डी से संबंधित दोस्तों, वर्क लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, रेडर होगा। क्या रहेगा आपका? मुक्केबाजी लास्ट है आपका। मुक्केबाजी से संबंधित दोस्तों आप देखेंगे तो आपका ब्लॉक हो गया, ब्लो हो गया, बाउंस हो गया, पंच हो गया, जैब हो गया, पंच बैग हो गया, जैब रिप हो गया दोस्तों, कवर अप हो गया, बाउट हो गया, बैक पैडल हो गया, राइट क्रॉस। इतने शब्द आपको प्रिपेयर रखने होंगे अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? विटामिन आपका सुपर टॉपिक रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। सीट आपके सामने हर ट्रेंड से दोस्तों विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से कलेक्शन कर लिया गया है, इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइंस का स्पेशल पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा स्टूडेंट को दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखिएगा, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया प्रचुर मात्रा में होता है, तो
विटामिन डी होता है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। अगला, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, वो विटामिन बी सी है। और कौन कौन से दोस्तों विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए डी ई के हैं। ये आपके दोस्तों थोड़े से क्वेश्चंस इस तरह से लगाए गए थे। अब चलिए विटामिन से रिलेटेड इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। सबसे पहले विटामिन का नाम दिया गया है, उनके रासायनिक नाम जोड़ दिए गए हैं क्योंकि यही आपका दोस्तों टॉपिक ही क्वेश्चन ही पूछा गया था। और उनके कमी से यानी कौन की इसी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी पूरी तरह से कवर किया गया है। शुरू करते हैं दोस्तों विटामिन ए से। रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनाल। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों को खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। अगला आपका दोस्तों विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी अरक्तता होती है। अगला है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना ऐसे रोग हो सकते हैं। विटामिन डी दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक दोस्तों कैल्सीफेराल होता है। और इसकी कमी से रिकेट्स होते हैं, जिसको आप लोग दोस्तों कुपोषण के नाम से जानते हैं। क्या? कुपोषण। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। हजारों बार पूछा गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमारा बन चुका है। आप जानते होंगे दोस्तों कि रक्त थक्का नहीं जमता दोस्तों किस विटामिन की कमी से? आप लोग जानते हैं विटामिन के है। तो ये थे दोस्तों हमारे ये टॉपिक्स विटामिन को, इसको आप लोगों को पूरी तरह से यहाँ तक दोस्तों क्लियर रखने हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को, इस तरह के वीडियोज़ के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमा से डायरेक्टली पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इस टॉपिक से, उनको तो हम लोग कवर करेंगे ही। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी की बात हुई तो सौर मंडल को भी हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यानी जो सीट आपके सामने दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करके लगाया गया है, ये आप पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब चलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग ए टू जेड कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अगला, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। दोनों ध्यान रखेंगे, दूरी के अनुसार तीसरा है और दोस्तों आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है और पृथ्वी का दोस्तों ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया जाता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे ऊपरी भाग जो है उसको क्रस्ट कहा जाता है, मध्य भाग को मेंटल कहा जाता है और आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए, सौरमंडल में आकार के अनुसार अगर ग्रहों की बात की जाए दोस्तों तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद में शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर 5वें नंबर पर पृथ्वी, फिर शुक्र है, मंगल है और बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब क्वेश्चन थोड़े से आप कवर कीजिए यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में। और क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। आगे बढ़िएगा। सौरमंडल में पार्थिव यानी कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। और सौरमंडल में दोस्तों बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका कहाँ से है? क्वेश्चन रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। क्वेश्चन कहाँ से आए दोस्तों? हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आप लोग जानते हैं डीपीएसपी। तो क्वेश्चन हो चुका है, आंसर हम दे चुके हैं। आपका मोस्ट टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों यहाँ से फैक्ट से और आर्टिकल से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, डायरेक्टली बनते हैं और कंटिन्यू दोस्तों आप देखिए पूछे जाते हैं। सब कुछ सीट लगा के पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया। जितने फैक्ट डाले गए दोस्तों सारे के सारे सुपर हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा,
राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? करेक्ट आंसर का भाग 4 में। अब ए टू जेड आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पहला पॉइंट, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। अगला, राज्य के नीति निदेशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यही फैक्ट दोस्तों इतना हजारों बार पूछा गया होगा। अब आगे चलिए, इसमें आपका पॉइंट क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। यानी अब दोस्तों जो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी से जितने भी दोस्तों मोस्ट आर्टिकल बन सकते हैं, डायरेक्टली उनसे संबंधित प्रावधान और विषय हो सकते हैं, उनको आप कवर करेंगे। केवल 5 फैक्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पांचों के पांचों आपके लिए सुपर हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 का संबंध या प्रावधान इसमें क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अब इसको पलट दीजिए, ट्रेंड अलग कर दीजिए, डायरेक्टली बोल लिया जाए, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, हम आपको बार बार बताते हैं और दोनों टेंस से दोस्तों क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पीडीएफ और रिवीजन के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान है। 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। नोट थोड़ा सा देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।